वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मौजूद अगला की राम अगर उद्योग में फिलहाल मौजूद है राजीव गांधी स्टेडियम में फिलहाल मौजूद हाँ और उरा भाई तकरीबन सैकड़ों बच्चे निकलन लग रहे हैं और सैकड़ों बच्चे पूरे फिलहाल का मौका पर प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। अगर गर्मियों के दिन आओ तो जितनी भी मतलब आर्मी टीम है जिसका यूनिट का या मतलब ड्यू का जो भी कैंप लगा तो तकरीबन पूरा हजारों बच्चे कबड्डी की प्रैक्टिस करने लग जाए है। और दिनेश कोच साहब है डिसिप्लिन के बहुत पक्के क्योंकि मैंने भी कोच साहब लोग 2 टेस्ट दे थे आर्मी के 8 रेजिमेंट में उस टाइम कोच हुए करते बहुत अच्छे इंसान है डिसिप्लिन के पक्के। जरा फौजी की बात आ जाए और डिसिप्लिन की तो मतलब वो दिखते को नहीं भाई सवेरे भगत उठना भगत प्रैक्टिस करानी और जो नहीं आता उसके डंडे मार के दबाना। और कबड्डी का अर्जुनवाड़ी दीपक निवास हुड्डा हमारे साथ कर दो ये माला गैल रहे है भाई ये मतलब अपना देश खातर भी कुछ करके आया है वो भाई दिखाना है नाम आदित्य हुड्डा। और ये जितने भी है प्रो कबड्डी के प्लेयर है भाई ने बहुत नाम रोशन कराया है तो बातचीत कराएं भाई साहब ठीक हो भाई देखो पहले तो इन सारे खिलाड़ी भाइयों को बधाई और इनका धन्यवाद भी कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरे परिवार का नाम रोशन किया फिर जिले का भी और प्रदेश का। और एक तो छोटा भाई हमारा आदित्य हुड्डा था देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया पहले में। और साथ ही धन्यवाद और बधाई मेरे बड़े भाई दिनेश को साहब जो इन बच्चों के साथ दिन रात लगे हुए हैं ना सर्दी गर्मी ना बारिश देखते। और इसी की बदौलत है कि इस ग्राउंड के साथ खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग जो सागर अठी हमारा 100 करोड़ रुपये में खेल गया है ऐसी हितेश है इतनी बड़ी लीग का मेन कॉर्नर खेलना बहुत बड़ी बात है। अमन है राहुल है तरुण है और एक और ऐसा शख्सियत हमारा छोटा भाई संदीप जो मुंबई में रेडर था आपने भी देखा हो डू और डाई का स्पेशलिस्ट हो रहे हैं और बड़े संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे ये सभी खिलाड़ी ये सब बधाई के पात्र है। आज इस कार्यक्रम के लिए ये सब बधाई के पात्र है। कुछ चेहरे अभी मेरा जो आपका बन की बात करा हाँ वो भी यहीं से निकले बिल्कुल प्रतीक भी यहीं इसी ग्राउंड से खेलता है दिन रात यहीं मेहनत करता है। तो ये सब इन खिलाड़ियों की मेहनत का प्रोग्राम है। आज हम तो यहाँ पर बस अतिथि आए हैं इन खिलाड़ियों की मेहनत ने यह कार्यक्रम करवाया है। बिल्कुल आगे के लक्ष्य है प्रो कबड्डी कौन सी की टीम का कोच दिखोगे वैसे ना बिल्कुल देखिए इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि विधानसभा चुनाव बुलाया मुझे सामाजिक सेवा में बहुत सारा काम करना पड़ता है। बिल्कुल जो बच्चे इंटरव्यू देखने लगे उनकी कुछ मोटिवेट करो क्या चीज़ा बंदी ध्यान रखना चाहिए। देखो जो भी मेरे युवा साथी खिलाड़ी साथी भाई बहन या किसी भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहती हैं सिर्फ एक ही मूल मंत्र है भाई कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही मेहनत के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। जुनून की आग इतनी बढ़ा के रखो अपनी कि कोई भी चीज़ आपको विचलित ना कर सके। और ख़ासकर खिलाड़ियों के लिए मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ सिलेक्शन कट होना चोट लगना फेल होना या कहीं आप ऐसा सोचा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली बढ़िया खेल और ना खेल पाए ये आपके साथ लिखी होती है। खिलाड़ी जीवन में चीज़ें निर्धारित है चोट भी लगेगी सिलेक्शन भी कट होंगे फेल भी होगे हार भी जाओगे लेकिन ये आपको प्लेयर बनने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल उतार चढ़ाव के बावजूद आप जितनी मेहनत करोगे हारने के बाद गिरने के बाद और खिलाड़ी तो इसीलिए जाना चाहता है कितनी बार गिरो। अब कबड्डी खेल की बात है कबड्डी में ना जाने कितनी कैच हो जाती है उसके बाद ही सुपर ट्रेन हो जाता है। बिल्कुल और वो हमारी बात याद आ जाए मेरा कि पूरी टूर्नामेंट में एक भी पॉइंट नहीं मिला था फिर मैंने दिन रात मेहनत करी उससे रहते ना बहुत दुख लगा। देखो ये जीवन की सच्चाई है और इन सारे खिलाड़ियों ने भी पता नहीं कितने संघर्ष अच्छे बुरे दिन देखे होंगे तब यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरे जो और खिलाड़ी भाई उन सब के लिए पूरे देश के हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी साथियों के लिए यही कहना है कि आप मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी बनोगे अपने परिवार का पूरे समाज का हमारे हरियाणा प्रदेश का भारत देश का नाम रोशन करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आज आदित्य हुड्डा हमारा छोटा भाई जो इंडिया टीम में ले खेल कर आया है तो सभी खेल कर आएंगे। और ये जो और सितारी खेले ये खड़ी है यहाँ पे चाहे सागर हो जयस हो संदीप हो तरुण हो अमन हो ये भी इंडिया टीम खेलेंगे जरूर मेरा तो ये मानना है क्योंकि इनके अंदर वो प्रतिभा है कि इतनी बड़ी लीग में जब आप मेन प्लेयर खेलते हो तो आप टैलेंट तो है ही आपके। बिल्कुल दिनेश कोच साहब का पर आप क्या कहना चाहोगे। मैं दिनेश भाई साहब से 2014 जब मैं एशियन गेम्स के कैंप में था ये उधर NIS कर तब से पहले भी जानते थे कई बार क्योंकि नज़दीक के गाँव घुमाना चाहिए। बिल्कुल आर्मी टीम के कोच भी रही तब से मतलब काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी हमारी। मैं कोई भी मुझे कॉल करता है अभी भी एक कॉल आया हुआ था आपका इंटरव्यू इसलिए दे रही हूँ कि कहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होती है
हरियाणा के गिने चुने जहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस होती है राजीव गांधी स्टेडियम में। हाँ। और बड़े भाई साहब दिनेश करवाते हैं। बिल्कुल। और ये तो निःशुल्क जगह है। हाँ। ये तो कोई ये है नहीं भाई अकेडमी आपको 8-10 हज़ार रुपये दे के करनी है। और इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने अपने जीवन में शुरुआती 2-3 साल में अंधेरे में प्रैक्टिस कर रखी। अपनी गली में का करके निशान मार लिया था, बोनस की लाइन बना दिया तब। और यहाँ तो चाहे रात 11 बजे तक, कोरोना में हमने 11 बजे तक की। और ये उसी समय के साथी हैं, चाहे सागर हो, चाहे हितेश हो, चाहे संदीप है, तरुण है, ये सब कोरोना में 11 बजे तक प्रैक्टिस करी थी। आंधी बारिश तूफान कुछ हो, चाबी इनके पास रहती है। दिनेश भाई साहब ने चाबी नहीं दे रखी। करे जाओ बाहर मिट्टी के ग्राउंड है 5 से ट्रैक है तो तुम पैडी मारो, इतना बड़ा स्टेडियम है। इतनी सुविधा तो कहीं नहीं मिलेगी और वो भी निःशुल्क। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए और इनको क्या मुझे भी चाहिए और सबको होनी चाहिए कि भाई डिसिप्लिन का पक्का हो और खिलाड़ी मेहनत करो। क्योंकि सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा ग्राउंड पर आए और एक अच्छा खिलाड़ी। और मेरे ही इस ग्राउंड से और खासकर डाना इन 2 ग्राउंडों से लगाव है। मैं हमेशा दिन रात इनके लिए खड़ा ही रहूँ। चमारिया गाँव में अभी कबड्डी कम खेलते हैं भाई। जब आपने शुरुआत करी जब तो थी, जब खेलते थे। हाँ। और बीच बीच में मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश भी करी है। एक 2 लड़का प्रो कबड्डी लीग में मेरे साथ खिलाया है और नेशनल वगैरह भी खेले हैं। वो तो देखो लगन की बात होती है। मेरी तरफ से तो पूरा हरियाणा ही एक तरफा है, पूरा भारत देश की हम तो किसी एक से बंधे नहीं। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि लगाव है क्योंकि यहाँ पर दिन रात आते हैं, प्रैक्टिस भी की है, वो इसलिए कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब। नमस्ते। नमस्कार ठीक हो जी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आज पहला तो ये स्वागत खूब करके मतलब जब इंडिया खेल गया दिन का गाँव में भी स्वागत होता है तो पूरा स्वागत का क्या कारण था बताओ मैंने। देखो मोदू भाई, हम एक बार आप दिखा दो हमारे प्रेरणा स्रोत श्री स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत जी और कुलदीप दलाल जी का, हमारे जो चेयरमैन हैं हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उनका आशीर्वाद और भाई दीपक हुड्डा की सपोर्ट से यहाँ पे हम दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ मेहनत करते हैं यहाँ पे। और ये जो बच्चे जो खेल गए हैं, तैयार हुए हैं, हमारा ये सपना है कि इनको देख कर जो हमारे छोटे बच्चे जो ये और यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे 80-90 बच्चे अभ्यास करते हैं, इनको देख कर वो भी ये उनके मन में भी ये आए कि जब ये यहाँ पे इनका भाई इतना अच्छा सम्मान हो रहा है, यहाँ पे इनकी इतनी अच्छी यहाँ पे वैल्यू मिल रही है उनको, तो हमारे को भी भाई आगे चल कर अगर वो अभ्यास करेंगे तो उनको भी ऐसे ही उनका मान सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल। एक ही मैंने पिछले इंटरव्यू में बात सुनी थी भाई, पूरा बच्चे सिलेक्ट हो है, ट्रायल ट्रोल देनी पड़े, उसका क्या कुछ मैंने बताइए पूरा। देखो ट्रायल का तो ये है, जैसे यहाँ पे क्या मैं सही ईमानदारी बताऊँ, रोज के बहुत ज़्यादा मतलब भाई फोन फान आ जाए है कि हमारा बच्चा यहाँ अभ्यासी भी यहाँ सरकारी सेंटर हो गया, तो सरकारी सेंटर पर ही एक जो कोच है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ 25 जो गवर्नमेंट सेंटर नर्सरी है वो 25 बच्चों की है, 25-30 बच्चों को ही एक जो कोच है वो अच्छे से अभ्यास करा सकता है, उनका ट्रेनिंग प्लान कर सकता है, उनको डिसिप्लिन में रख सकता है। अब अगर ज़्यादा बच्चे हम वो कर लेंगे तो कल को अगर बच्चे फिर कामयाब नहीं होंगे या उनको अच्छा उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, फिर माँ बाप भी ये सोचेंगे भाई इतने साल तक वहाँ अभ्यास करें। तो मेरा ये है कि भाई हम सिलेक्टेड जो भाई इतने सारे बच्चे आए तो उनमें से सिलेक्ट करके यहाँ पे बच्चे को यहाँ पर रखें और उनका अभ्यास करें। किस तरह सेलेक्ट करते हो? सेलेक्ट तो जैसे जो बच्चा आप खुद इस चीज़ के जानकार हो, आपको पता चल जाए भाई यो बच्चा खेलनिया है, यो मेहनत करनी है। नहीं भी यहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मतलब मैं उस बच्चे को जाने नहीं देता जो रेगुलर बच्चा हो ना। यहाँ पर रेगुलर 2 चीज़ है मेरी, मैं एक मतलब ये लगा लो आते उसको ये बोलता हूँ रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीज़ अगर आप में है तो आप राजीव गांधी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को मना नहीं करते। अगर देखो नया बच्चा उसका पहला मतलब ट्रायल कितने दिन देनी पड़ेगी, महीना लगातार आना पड़ेगा, 2 महीने, साल, 6 महीने कितना ना? जैसे हम 8-10 दिन बच्चे को महीना 20 दिन देखते हैं, अगर वो रेगुलर है और वो डिसिप्लिन वाला बच्चा है तो ऐसी कोई बात नहीं चाहिए वो कहीं का। मैं ये बताऊँ बल्कि बिहार झारखंड तक के बच्चे हमारे पास में यहाँ पे भी, जो संदीप है ये बिहार का बच्चा है, इसने देख के पता नहीं वहाँ से कम भी 30-40 बच्चे वहाँ से यहाँ अभ्यास के लिए आ गए कि जी हमारे को अभ्यास करा, यहाँ हमारे को। फिर उनमें से हम देख लेते हैं कि भाई कौन अभ्यास करने वाला और कौन नहीं करने वाला, वो भागने वाला है। तो हम उसी बच्चे को फिर यहाँ पे जो लगता है कि भाई करने वाला उसको आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह तो नहीं है जो साई में मतलब जो नेशनल खेल रहे हो, स्टेट खेल रहे हो, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो उन्हें का सिलेक्शन हो, फिर उसका फायदा कि सरकारी कोच का नए बड़कंदों की में मौका मिलता नहीं है। ये जो से सीख रहे उनकी तो जरूरत है को नहीं, उसका तो फिर मैं भी मेरा चेला जो गरीब प्रो कबड्डी में बात चल रही उसकी मैं लेके गया था, माँ बाप ने भूल गए जो ओरिजिनल गुरु उनको उंगली पकड़ के सिखाया, उनका नाम भी नहीं आ रहा। देखो यह और मैं आपने सही बात बता दी, ईमानदारी की जो बात है ठीक है, वहाँ पर भाई कोचेज हैं ये बोलते हैं कि भाई हम इसको लेकर आए, लीग में लेकर आए, लेकिन जो रेलवे में, जो सेना में और जो प्रो कबड्डी लीग में जो खिलाड़ी जाता है ना,
वो तो खिलाड़ी तैयार होने के बाद में ही जाता है वहाँ पे। कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं, वो तो हजारों कंपटीशन लड़का जब वो वहाँ पर जाता है तो उनके पीछे जो मेहनत होती है ना, जो वो गांव में जो बेचारे जो सेंटर चला रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे जैसे ऐसे कोच हैं जो टूर्नामेंट हम जाते हैं ना, तो वो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाना, उनके साथ रहना। अरे वो उनकी मेहनत है भाई। एक वहाँ पे वो तो उनके पास में तो वहाँ देखो अजय ठाकुर भाई ने, जोगिंदर भाई ने ये बोले भी है भाई, मतलब ये हम तो 1 महीना 2 महीने इनके साथ में रहते हैं, लेकिन जो इनका जो पूरा जो देन है ये वो जो जहाँ पे कंटिन्यू साल भर अभ्यास करते हैं उनकी देन है ये। और बहुत सारे हमारे गाँव में ऐसे मतलब छुपे हुए जो हाइड गुरु हैं, गुरु का वो मतलब इन बच्चों का वो एक प्रेरणा स्रोत है जो दिन रात इनके साथ में लगे रहते हैं। बिल्कुल, अगर ओरिजिनल गुरु का मान सम्मान कराया तो वही सुनील भैंसवाड़ ने कराया है, सच्ची बात होगी। बिल्कुल भाई, देखो ये है भाई, उन्होंने उनको काफ़ी जो लड़की की शादी थी उसमें वो उनको लगा कि भाई कोच साहब का मान सम्मान या मदद करनी चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ा उसको सम्मान दिया। शायद कबड्डी जगत में अपने भारत देश में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। तो ये तो देखो अलग अलग अपना सबका अपना अपना सोच और विचार रहता है, अगर होना चाहिए, अगर कोई कमजोर है तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जो ओरिजिनल गुरु उसका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अच्छा टेम माड़ा टेम था, अच्छा टेम उसने दिया। मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे माँ बाप, सबसे पहले माँ बाप, गुरु और ग्राउंड, ये 4 चीजें हैं। अगर आप इन चीजों का अगर सम्मान नहीं करोगे ना, आप चाहे कितने भी प्रैक्टिस कर लेना, कितना भी अभ्यास कर लेना, आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। ये आप मेरी बात नोट कर लेना। हाँ, तो जो माँ बाप और गुरु और ग्राउंड की तो इनको 100% वो करनी पड़ेगी। देखो अभी वही एक बात और भी बताई थी भाई, कोच है ना, जो कोच वो तो अलग अलग टीमों में अलग अलग हो सकते हैं कोच भाई। अब मान लो नेशनल टीम पे अलग कोच रहेगा, स्टेट टीम पे जाएंगे अलग कोच रहेगा, प्रो कबड्डी में जाएगा अलग कोच रहेगा, आर्मी में जाएंगे वहाँ अलग कोच रहेगा। लेकिन जो गुरु होता है ना, जो गुरु वो एक ही होता है, और गुरु वो उस बच्चे को पता होता है कि मेरा गुरु कौन है भाई। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी भाई आजकल कोच साहब पानी का भी जमाना चल रहा है, मेरा वो गुरु पलड़ा गुरु का नाम मेरे को लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात है कि इस बात के बारे में भी है भाई। कुछ बच्चे जो है आज के दिन लालच की जो मतलब वो हवा चल रही है, तो लालच में आदमी आगे ये सोचता है कि कहीं मेरा फायदा हो जाए। लेकिन मैं अपने यह भी बता दूं, अगर जो आदमी है ना, जैसे ऐसे लालच करके हो सकता है एक बार वो वहाँ पर उस पे जगह पे चला जाए, लेकिन वहाँ पर रुकेगा वो है जो बालक मेहनत और उसकी ईमानदारी जिसकी होगी ना, वो बालक वहाँ पे स्टैंड करेगा। अदरवाइज तो बच्चा घूम घाम के उल्टा आले है, ऐसी कोई बात नहीं। जो सिफारिश पे जाओ ना, वो दांड भर के उल्टे आले। ज़्यादा करनी चाहिए, जिम ज़्यादा करनी चाहिए, या मतलब ग्राउंड को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रो कबड्डी प्लेयर भी आप निकाल चुके, इंडिया प्लेयर भी खेल गया है भाई, कि कुछ करना चाहिए पूरा। देखो मोदू भाई, मैं उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इन बच्चों की ना अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। अब मान ले कोई बच्चा बेसिक सीखने के लिए आया है, नया बच्चा है, उसने कबड्डी नहीं खेली है, तो उसको हम पहले फुटवर्क सिखाएंगे उसको। अब जैसे ये हितेश है, ये सागर है, ये जो खिलाड़ी हैं, इनको उस चीज़ की जरूरत नहीं है। इनको तो अपना फिजिकल मेंटेन रखना है और ग्राउंड पे अभ्यास करना है डेली। हम यहाँ पे हमारी जो बड़े बच्चे हैं उनकी 4-4, 5-5 टीम वो रहती हैं, बन जाती हैं, उनका आपस में मैच लगते हैं, फिर ये बाहर टूर्नामेंट में जाते हैं। तो इनको हमारा अलग अलग डेली का अलग शेड्यूल रहता है भाई। मंडे को अलग है, ट्यूसडे को अलग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी मतलब हमारा वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, तो उसी के अनुसार हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं हम। आज का मौका भी कितने बड़ा टोटल प्रैक्टिस करें? टोटल तो मैं बताऊँ यहाँ पर कम से भी कम है ना 90 के आसपास यहाँ बच्चे अभ्यास करते हैं। और जो मतलब आर्मी वगैरह के ड्यू के या मतलब कोई सेंटर के कैंप लग रहे हैं? हाँ, उनकी भी जो जैसे उनकी हमारा आर्मी में मैं खुद रहा हूँ, तो हमारा एक ड्यू कंपटीशन होता है, तो उस टाइम पर जो सीओज हैं और जो वहाँ पे वो अपनी टीमों को फ्री कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे वो जब वो यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी टीमें यहाँ पे मेरे पास में भी पिछले साल ही कम से कम 10-12 टीमें यहाँ पे आई हुई थी उस टाइम पे। और कुछ हमारे बच्चे हो जाते थे, तो ऐसे लगता था जैसे यहाँ पे कोई मेला भरा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल आया था मैं। हाँ, बस वही बिल्कुल डिसिप्लिन कितना जरूरी है, खुद को ही रहते थे। देखो मैं इस चीज़ में मेरे मतलब यहाँ से यह बात है, ये तो बच्चे बता देंगे भाई। जब ये इन तरह कोई पूछा है ना, अगर वहाँ पर आपके वहाँ प्रैक्टिस करनी है कोच साहब, तो ये नहीं कहा रहा है भाई, सुन ले बात, वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और कुछ नहीं भाई। डिसिप्लिन का क्या है भाई, हमारा डिसिप्लिन बताया रेगुलरिटी डिसिप्लिन भाई। तो रोज आना यहाँ पर, चाहे बच्चे को चोट लग रही है भाई, कोई इमरजेंसी हो जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जब बच्चा ग्राउंड पर होगा ना, तो उसका धीरे धीरे उस ग्राउंड से लगाव हो जाएगा। अच्छा, इतनी जल्दी रिटायरमेंट बुक कर लिया? देखो रिटायरमेंट तो मैं क्या बताऊँ, जैसे मैं आर्मी में भर्ती हुआ स्पोर्ट्स कोटे से, उसके बाद में मैं आर्मी टीम में अपना खेलते हुए सर्विसी टीम में चला गया। सर्विसी टीम में जाने के बाद में 2003 में बॉम्बे नेशनल था, तो बॉम्बे नेशनल में मेरे को लिगामेंट इंजरी हो गई थी, लिगामेंट टूट गया। जब उस टाइम पे मेरा मतलब मैं पीक टाइम था, सही चल रही थी मेरी गाड़ी,
तो उस टाइम पे इंजरी होने के बाद में फिर वापस से उसका ऑपरेशन करवा लिया। उस टाइम पर ना तो कोई फिजियोथेरेपी थी ना कुछ था, तो हम तो कहीं अपना जो वो है वो दिखा ही नहीं पाए, कहीं गेम वगैरह कहीं ज़्यादा हम उसको दिखा नहीं पाए। तो मेरा यही है कि भाई मैं अब मेरी उस अंदर एक मतलब टीस है कि मैं नहीं कर पाया ना, वो मेरे जो बच्चे यहाँ पे जो आते हैं, ये जो खिलाड़ी हैं जो जिनको मैं इनको तैयार करूँ, ये आगे जाकर अपने गुरु का और अपने माँ बाप का और अपने ज़िले का और अपने देश का नाम रोशन करें। कबड्डी का मतलब कितना साल का करियर हो गया अपना टोटल जब तक खेले थे आज लगता? कबड्डी में मैं 95 मैंने कबड्डी खेलनी शुरू करी थी। उस टाइम पे बाढ़ बूढ़ आई थी, तो हमारे भाई साहब थे गांव में, वो उस्ताद थे, वो अभ्यास करवा रहे थे, तो उस टाइम पे शुरू करी थी। और उसके बाद मैं 97 में जूनियर नेशनल पहली बार खेल गया था। मैं वहाँ पे मतलब बेस्ट रेडर भी निकला था, और वहीं से उसके बाद में फिर मैं ज़्यादा यहाँ खेले नहीं। उसके बाद में फिर मैं जल्दी आर्मी में भर्ती हो गया था। 2000 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो 2000 के बाद में 2003 में मेरे घुटने में चोट लग ली, तो ज़्यादा हम अपने उसको गेम को दिखा नहीं पाए भाई जो। तो वही चीज़ है कि अगर अब देखो इंजरी का था, पहले अभी इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो पहले चोट लगी तो फिर बच्चा मतलब लगभग कमजोरी हो जाता था, उसके इतना आगे बढ़ नहीं पाता। बिल्कुल, जो गुजरात सेंटर की टीम अपना काफ़ी लंबा टाइम तक टूर्नामेंट भी खिलाई, हरियाणा में रोहतक राय करती प्रैक्टिस करे करती, इवन आज राज राइफल दिखती ना मतलब टूर्नामेंट में जो अलग टीम आया करती रेड ग्रीन तक अलग, इसका क्या कारण? जी जी, ये भी मैं देखो क्या हुआ, सबसे बढ़िया जो आर्मी को उस टाइम पर जितने अच्छे खिलाड़ी हुआ करते ना, राजेश डांडा की बात करूं मैं, नरेंद्र कोच साहब जो है ये हैं, जसवीर जी हैं, उपेंद्र कोच साहब है, ये सारे जो उसी की देन है। सेंट्रा में भर्ती हो जाती, सेंट्रा में टीम रहा करती, 3 महीने पहले छुट्टी बंद हो जाती है हमारी, 3 महीने पहले छुट्टी बंद हो जाती है आर्मी चैंपियनशिप की, पूरे साल वहीं पे मेहनत करा करते हम। तो वहाँ से खेल के फिर आर्मी टीम, आर्मी रेड ग्रीन में आया करते, फिर सर्विस टीम में जाया करते। तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो हमारे भाई कुछ पॉलिसीज लगा लो, आर्मी ने ये चीज़ें खत्म कर दी। जो सेंटरों में जो भर्ती होते थे बच्चे, पहले लगातार पूरे साल भर वो वहीं प्रैक्टिस कराते थे, ये वो चीज़ वहाँ पर वो अभ्यास नहीं करते ना, उनको वहाँ पर भर्ती करके फिर इवेंट में भेजते हैं। तो वो बच्चा फिर वो जब तक कंटिन्यू अभ्यास नहीं करेगा तो फिर ये ऐसी चीज़ आप अगर मान लो एक दिन मान लो 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर रहे हो और 3 दिन मिस कर दी, 2 दिन मिस कर दी, तो फिर वो आप वापस कमज़ोर हो जाओगे, उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, ये तो लगातार अभ्यास करें। बिल्कुल, अगर इन सारे बच्चा में एक बच्चा छांटा सारी क्वालिटी हो उसमें डिसिप्लिन या मतलब सारी जो क्वालिटी है, कौन सा बच्चा सेलेक्ट करोगे? मैं आपने बता दूं यही बात है, मेरे दौरान ना और इनके साथ में भी अभ्यास करने वाले कितने सारे बच्चे थे और भी करने लग रहे हैं। इनका यहाँ पर पहुँचने का रियल कारण ही ये है क्योंकि ये सभी बच्चे हैं ना एक्स्ट्रा तो प्रैक्टिस करने वाले हैं और डिसिप्लिन में रहने वाले हैं और हार्ड वर्क करने वाले बालक हैं, तो इसीलिए ये वहाँ तक पहुँचे हैं। इनमें एक बच्चे की तो मैं ये जाति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, जाति भी नहीं, मैं सही बताऊँ, ये जो सागर है यो सर्दी अब कितनी सर्दी है, गांव में है एक इसके पास में बाइक थी, वह पल्सर बाइक थी, पल्सर बाइक पे गांव में कितनी ठंड में सुबह यहाँ पे बाइक में आया था, सुबह पीछे अभ्यास करिए सर्दियाँ हम चल जाएंगे। यो इतने सही इसने ये फ़ोन लिया है, जो प्रो कबड्डी में गया ना, तो ये भी इसने बड़ा फ़ोन लिया है, उससे पहले छोटा फ़ोन रखा था। जब उन्हें ये बोला ना भाई तेरे फ़ोन पर कुछ भेजना है, तो जब इसने फ़ोन लिया है। जो संदीप की बात कर ले, संदीप बेचारा इधर साइकिल भी ना थी, बगैर साइकिल वैसे ही यहाँ पे अभ्यास कर। और जितने भी कबड्डी कुश्ती में बालक है ना, लगभग भाई रूरल एरियाज तक गरीब परिवार के बालक हैं। हम तो खुद यहाँ पे सारे हमारे पिताजी फौज में थे और घर लगभग सब काम धंधा करके ऐसे ऊपर उठे हैं। और प्रो कबड्डी ने था ना, देखो ये तो इतना बढ़िया फ्यूचर हो गया। पहले तो कोई नुका हारते कबड्डी सिर्फ जो जानकार थे भी खेला करती, तो यहाँ पर मैं वहाँ यहाँ पर हर रोज मेरे दौरा कोई तो जे अपने बालक को छोड़ना, कोई प्रिंसिपल अपने बालक को छोड़ना, तो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो अपने बच्चे इसमें कबड्डी में गेम में डाल रहे हैं, कबड्डी खासकर कबड्डी में डाल। आगे जो सीजन 13 होगा उसमें इन बड़का में तो कौन सा उम्मीद है भाई प्रो कबड्डी खेलने का? ये सारे खेल लेंगे भाई, इनके अलावा भी और बच्चे ये तो खेल नहीं है, नहीं इनका अलग जो मतलब हाँ इनसे अलग भी हमारे पास में जो और कई सारे बच्चे हैं। अजय छत्र का लड़का है, एक गौरव है और एक और भी कई बच्चे हैं जो आगे भी आप देखना उसमें प्रो कबड्डी में खेलते हुए नजर आऊंगे। ये आदित्य हुड्डा भी ये एशियन चैंपियनशिप खेल का है आगे, ये भी इंडिया जो इंडिया खेलेंगे तकरीबन सारे दिखेंगे। हाँ इनका बिल्कुल, ये जब भी तो भाई इंडिया खेलना आज इतना आसान थोड़ा है ना, जब भी तो इनका इनमें थी ताकत या इनमें टैलेंट था, इसीलिए ये वहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, राम राम। ठीक हो? कढ़ाई का सीजन में दिखे नहीं तो? नहीं, मेरा एशियल इंजरी हो गई थी, दूसरी बार सर्जरी हो गई मेरी एशियल इंजरी। अच्छा हाँ, तो मतलब प्रॉपर फिट ना हुआ था, इस बार कम खेल पाया। अच्छा, ये बात के लक्ष्य है? ये बात ये होगी दोबारा फिट हो गया, अपने दोबारा लीग की तैयारी करेंगे। अच्छा, अगर सीनियर नेशनल
पहले वाला सीजन नेशनल की तैयारी करेंगे और अब बढ़िया परफॉर्मेंस। नेशनल को खेली ना ना अब तो मैंने 3-4 साल हुए कंटिन्यू, मतलब 2 बारी तो सर्जरी हुई, 4 साल की भीतर भी। हाँ तो अब मतलब सीनियर नेशनल कुछ नहीं खेला मैं। फिर एक करता ट्राई चंडीगढ़ हरियाणा या कई बार था वो तो ही मैं देखेंगे, वो टाइम है, मैं डेट आऊँगी तो कुछ देखेंगे। जॉब जॉब का ना ना जो कोई जो मैडल को नहीं इस कारण जॉब की हाँ हाँ ट्राई क्योंकि जॉब की ट्राई करिए। इन बल्कां का केस दे देना चाहोगे अपने जूनियर बल्कां का हिंदी संदेश रोज देते रहे भाई, गेम खेलना है बस यो है कि मेहनत करो। हाँ ये सारे जितने भी छोटे भाई है सारे मेरे आगे मतलब ऊबर का है, ये सारे गिले प्रैक्टिस करते हैं, हाँ डेली गिले प्रैक्टिस कराते बढ़िया खेल रहे हैं। यह बात थी महा भाई अपने तड़के सांझ आओ अपने कोच साहब भी बताओ है डिसिप्लिन की, तो इन डिसिप्लिन ने बाहर इन रिजल्ट आप क्या करेंगे। पल्सर टायर गाड़ी लगा सफर कुक कर रहे हो फिर बस नुए ई सही होगा। आइब से ई कितने करोड़ रुपए की मिली कबड्डी का? ठीक है बस अपने अच्छा के कुछ ले लिया गाड़ी घोड़े ना ठीक है अपने बढ़िया काम चल रहे हैं। अच्छा फैमिली में कौन कौन अपना? फैमिली में भाई दादी है, मम्मी पापा और मैं। अच्छा सब तो ज़्यादा स्पोर्ट कौन करे? सब तो सारे सपोर्ट करेंगे। अच्छा रिठाड़ के भी जो करिए कनेक्टर भाई साहब और थे खेला गा में कबड्डी आज मैं बंद मैं तो सुंदर पढ़ता हूँ भाई। सुंदर पड़ता हाँ है मैं इनके साथ खेल लिया करता तो सारे नु मान नहीं इससे काम हुआ। मैं भी नहीं सोचेगा था रिठाड़ का। ना 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 मैं सुंदरपुर का भाई, ये नहीं खेल लिया, टूर्नामेंट खेल लिया था। हाँ हाँ भाई राम राम एक बार परिचय दे दे भाई पूरा। भाई मेरा नाम हितेश है, मैं यूपी योद्धा में हूँ। बिल्कुल कोच साहब तक के कुछ है मतलब जो डिसिप्लिन है स्किल के कुछ सीखने मिले? भाई याड़े तो स्टार्ट कराया था खेलना 2016 में, हाँ। जब तक नए नए आए थे तो सब कुछ कोच साहब ने सिखाया। आज थी जो भी स्टार्टिंग में जो कर प्रैक्टिस करनी है कर करनी है रही भी लीग में जाओ तो बीच में भी भाई हाँ। अप डाउन चले जा परफॉर्मेंस, तो बीच में भी न्यू ना की उड़ जा रहे थे वहाँ भी फ़ोन करके भाई थोड़ी या कमी हो रही इसने सुधार रही भी न्यू करना या करना अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल ये बात का क्या लक्ष्य है? कौन सी टीम है मतलब 2 टीम में अगर सीजन ऐसा ही नहीं है मतलब कुछ और? मेरे 2 के वाई पे पूरी हो गई, मैंने 3 के वाई पे करे कि तो एक सीजन होया है 2 साल हो रही भाई यूपी योद्धा में। अच्छा नेशनल कितना के भाई के? असल भाई जूनियर खेल लिया हूँ मैं, तीन खेल लो इंडिया एक सीजन में। हरियाणा था या साइड है? मैं एक गोवा था 2 साल से खेल लिया हूँ, और सीनियर जो होया था वो गोवा था। अच्छा इसमें किस के अचीवमेंट थी अपनी? क्वार्टर में हार गए थे भाई हम यूपी खेल लिया, तो उससे पहले पूरी क्वार्टर चंडीगढ़ खेल लिया था प्रो कबड्डी में कितने पॉइंट है? भाई मेरे टोटल सारे सीजन था मेरे 150 हो लिए। अच्छा 3 सीजन है वाला है, और इस बार जी मेरी 48 30 तो पिछली बार 74 गई। अच्छा जो गरीब अपना गला कई बार बुरी बनता है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जो नवीन है 2-3 सीजन आगे खट्टे साइन कर दिए थे, अगर जो एक सीजन रहा 10% बढ़ के मिलेगा रहा ऐसा तो नहीं काम हो रहा? ना ऐसा ना हो रहा है, अपना भाई बढ़िया पूरे तस्वीर कोच साहब होते बढ़िया सपोर्ट करी भाई सबके। यू में प्रैक्टिस करना मेरे प्रो कबड्डी में प्रैक्टिस करना में कुछ फर्क लगता है? फर्क तो भाई ये है याद करे है अपनी टीम खातर नहीं हो जाता है सारे कॉम्बिनेशन पे बड़ा काम हो रहा है भाई टीम में के ऊपर भाई इस टाइम पर 4 आदमी करना है एक ना धक्का करना तो भाई टीम ये बात है। नौकरी का नौकरी भाई पर जूनियर गवर्नमेंट लग रही है चल रही है गोरखपुर आ रही है लेकिन मेरे नॉर्मल भाई। अच्छा साइड कौन सी खेलेगा भाई? राइट करना। भाई राम क्या नाम है? संदीप यू मुंबई में था। अच्छा कितने के पॉइंट हो गए अपने पर? अच्छा बोली कितने की कुछ लगी? भाई बोली मेरी 49। अच्छा ये रिटर्न है या मतलब बोली मांग भाई का कुछ बात नहीं लक्ष्य की आगे आगे ही हो या भाई सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा मेडल दवाऊँगा आगे की आर्मी में हो? कौन सा सेंटर में? मैं KOC सेंटर सिकंदराबाद है, हरी राजनीति में आर्मी टीम रेड में ग्रीन में? रेड।